सागर और पायल एक दूसरे के बिना अधूरे। दोनों के बीच प्रेम इतना गहरा था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन परिवार और समाज की परंपराओं के आगे उनका प्रेम एक अपराध बन गया था। घर वालों के विरोध के बावजूद उन्होंने शादी कर ली और गांव से दूर जंगल के पास एक छोटे से घर में अपनी दुनिया बसा ली। सागर नौकरी करता था और पायल घर संभालती थी। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन प्रेम से भरा हुआ था। हर सुबह पायल सागर के लिए नाश्ता बनाती, दरवाजे तक छोड़ने जाती और शाम को उसका इंतजार करती। सागर भी ऑफिस से लौटते समय उसके लिए कभी फूल तो कभी कोई छोटी सी चीज लाता, जिससे पायल बहुत खुश हो जाती। वो दोनों खुश थे, अपने छोटे से संसार में मग्न थे। लेकिन नियति को शायद यह प्रेम मंजूर नहीं था। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो गया। उन्होंने तय किया कि इस खास दिन पर अपने घर वालों से मिलेंगे। सागर के माता पिता और रिश्तेदारों ने पहले तो गुस्सा जताया, लेकिन फिर उन्हें स्वीकार कर लिया। परिवार में जश्न का माहौल था। उनके दोस्त भी वहां आए और सभी ने मिलकर एक शानदार पार्टी की। रात को देर हो गई थी, लेकिन सागर और पायल को अपने घर लौटना था। मौसम बिगड़ने लगा था, बारिश तेज हो चुकी थी और डोंगरों की सड़कें बेहद खतरनाक हो गई थीं। सागर ने गाड़ी संभल कर चलाई, लेकिन रास्ते की फिसलन बढ़ती जा रही थी। अचानक एक मोड़ पर गाड़ी संतुलन खो बैठी। ब्रेक लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी तेजी से पहाड़ी से नीचे गिरने लगी और जोरदार आवाज के साथ टकरा गई। अंधकार फैल गया। सागर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह एक अस्पताल में था। सिर पर पट्टियां बंधी थीं और शरीर में तेज दर्द हो रहा था। पायल, पायल कहाँ है? उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, जब पुलिस वहां पहुंची तो गाड़ी में सिर्फ तुम थे, तुम्हारे साथ कोई और नहीं था। सागर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। कुछ दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली और वह तेजी से अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही वह स्तब्ध रह गया। पायल दरवाजे पर खड़ी थी, सौम्य मुस्कान लिए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सागर, तुम आ गए। पायल खुशी से दौड़कर उससे लिपट गई। सागर हक्का बक्का रह गया। पायल, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे तो बस हल्की चोटें आई थीं। कुछ लोग मिले थे, उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। मुझे लगा कि तुम मुझसे पहले ही घर आ गए हो, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मैं बहुत डर गई थी। सागर ने राहत की सांस ली। शायद पुलिस को कोई गलतफहमी हुई होगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद सागर के दोस्त शहर से छुट्टी पर उसके घर आए। सबका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। दिन भर हंसी मजाक चला और शाम को पार्टी हुई। रात को अचानक एक दोस्त की नींद खुली। उसने घर के अंदर कुछ अजीब साए देखे। घबराकर उसने बाकी दोस्तों को जगाया। मैंने घर के अंदर किसी को चलते हुए देखा, उसने कांपती आवाज में कहा। सबने उसे मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब सब बाहर निकले तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी घने अंधेरे में एक महिला का साया दिखा। सभी भयभीत हो गए। सुबह होते ही सागर ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक घर में घुसते ही ठिठक गया। यह घर अशुभ शक्तियों से घिरा हुआ है, उसने गंभीर स्वर में कहा। पायल को यह सब पसंद नहीं आया। मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है, इसे जाने दो, उसने सागर से कहा। सागर ने पायल की जिद के आगे हार मान ली और तांत्रिक को जाने दिया। लेकिन जाते जाते तांत्रिक ने चेतावनी दी, यहाँ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, जल्दी कुछ करो वरना सब मारे जाओगे। अगले दिन खबर आई कि तांत्रिक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सागर के दोस्त घबरा गए और शहर लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन उसी रात एक दोस्त ने फिर से घर में परछाइयां देखीं। इस बार उसने हिम्मत दिखाई और उन सायों का पीछा किया। जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साया पायल का था। पायल, उसने कांपते हुए कहा। पायल ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन अब सिर्फ एक साया। सागर के दोस्तों को सच्चाई समझ में आ गई। पायल ने कहा, उस दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैं सागर को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं एक आत्मा बनकर लौट आई। लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकती।
मेरा असली रूप कभी भी सामने आ सकता है, इसलिए तुम सब चले जाओ। सागर के बिना मैं ज्यादा देर तक इस दुनिया में टिक नहीं सकती। सभी दोस्त भयभीत हो गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता सागर की थी। वे बार बार उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार पायल उनके पास होती और वे चुप हो जाते। अंततः एक दोस्त ने चुपके से सागर को बुलाया और सारा सच बता दिया। सागर, तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। यह सब एक भ्रम है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, वरना वह तुम्हें भी मार देगी। लेकिन सागर भड़क उठा। बस करो, तुम लोग पायल के खिलाफ झूठ बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। उनके दोस्त हार मानकर वापस लौट आए, लेकिन उनमें से एक ने अपने कैमरे में खींची तस्वीरें देखनी शुरू की। जो उसने देखा, उससे उसका शरीर कांप उठा। तस्वीरों में केवल वे दोस्त ही थे, न सागर था न पायल। तभी एक समाचार चैनल पर खबर आई। पहाड़ी क्षेत्र में हुए कार दुर्घटना में एक महिला का शव बरामद। साथ ही उसी दिन एक अस्पताल में भर्ती एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई। चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। वह दोस्त चौंक गया। उन दोस्तों ने आखिरी बार उस घर को देखा। सागर और पायल उसी घर में एक दूसरे की बाहों में बैठे मुस्कुरा रहे थे, हमेशा के लिए।